हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू चैनल एग्जाम पथ। ये जो वीडियो होने वाला है ये वर्ल्ड ज्योग्राफी के की फैक्ट्स से रिलेटेड बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो होने वाला है जो सभी एग्जाम्स में पूछे जाते हैं। ये जो हमारी सीरीज़ चल रही है उसका डे नंबर 19 है, जिसमें हम वर्ल्ड ज्योग्राफी के की फैक्ट्स कवर करेंगे। इससे पहले मैं कई सारे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स कवर करा चुका हूँ 18 दिन में, तो वो आप प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं। उसमें इंडियन ज्योग्राफी, हिस्ट्री के सारे लेक्चर्स कवर मिल जाएंगे आपको। वर्ल्ड ज्योग्राफी के बेसिक्स में देखते हैं तो सबसे पहले आपको याद रखना है 7 कॉन्टिनेंट्स: अंटार्कटिका, एशिया, यूरोप, अफ्रीका, ऑस्ट्रेलिया, साउथ अमेरिका और नॉर्थ अमेरिका। 5 ओशंस याद रखने हैं: इक्वेटर, लैटिट्यूड 0 डिग्री लैटिट्यूड, प्राइम मेरिडियन 0 डिग्री लॉन्गिट्यूड। अब लैटिट्यूड और लॉन्गिट्यूड क्या होता है इसको आप एक बार कवर कर लीजिएगा, मतलब रिवाइज कर लीजिएगा। लैटिट्यूड क्या होता है? अक्षांश रेखाएं होती हैं। अब अक्षांश रेखा, लॉन्गिट्यूड क्या होती हैं? देशांतर रेखाएं होती हैं। मैप में जो भी हॉरिजॉन्टल लाइंस होती हैं वो लैटिट्यूड होती हैं, जो भी परपेंडिकुलर लाइन होती हैं वो लॉन्गिट्यूड होती हैं। अब देखिए, इक्वेटर 0 डिग्री लैटिट्यूड से पास होता है, प्राइम मेरिडियन 0 डिग्री लॉन्गिट्यूड से पास होता है, जो कि पूरे विश्व में टाइम कैलकुलेशन के लिए यूज़ होता है। देखिए, इसके बाद 7 कॉन्टिनेंट्स के नाम आपको दिए गए हैं, याद करिए। 5 ओशियन: पैसिफिक, अटलांटिक, इंडियन, आर्कटिक, सदर्न। इक्वेटर डिवाइड्स करता है अर्थ को 2 इक्वल पार्ट्स में। प्राइम मेरिडियन टाइम कैलकुलेशन करने के लिए यूज़ होता है। अलग अलग कंट्रीज़ में अलग अलग टाइम जोन्स होते हैं। कितने टाइम जोन्स होते हैं इनको याद करिए। जैसे इंडिया में एक है, वो कितने डिग्री से पास होता है, कितने डिग्री से पास होता है, इसको आप कमेंट में बताइए कितने डिग्री से पास होता है। ठीक। फ्रांस में 12 से 11 है, ठीक है। रशिया 11 है, यूएसए में 11 है, ऑस्ट्रेलिया में 9 है, यूके में 9 है। इनको एग्जैक्ट नंबर वाइज याद कर लीजिएगा। फिर देखिए, पृथ्वी की जो उम्र बोली जाती है वो लगभग 4.54 बिलियन ईयर्स, लगभग इतना बोली जाती है। कुल पानी कितना है सतह पर? 71% पानी है। माउंट एवरेस्ट की हाइट हर साल 4 मिलीमीटर ऊंची होती है। प्रेजेंट टाइम जो पिछले अभी तक चल रही थी तो वो चल रही थी 8848। अभी रिसेंट टाइम में इसकी स्केलिंग हुई। स्केलिंग मतलब जो पहाड़ को नापने को बोलते हैं उसको स्केलिंग बोलते हैं। तो प्रेजेंट टाइम में एवरेस्ट की कितनी हाइट है इसको कमेंट करके बताइए, कितना इंक्रीज़ उसको स्केल किया गया है। ज्योग्राफी क्या होता है? ज्योग्राफी ऐसी साइंस है जो अर्थ के सरफेस और उसकी जो इंसानों की एक्टिविटीज़ है उसकी स्टडी करती है। अर्थ इज़ नॉट ए स्फेयर, इट इज़ अ फ्लैटर एट पोल्स। मतलब अर्थ पूरी तरह गोल नहीं है। अर्थ अंडा देखा है आपने, अंडे के तरीके से होती है। ठीक। तो ये जैसे पोल्स होते हैं, इसको नॉर्थ पोल बोलते हैं, इसको साउथ पोल बोलते हैं। तो यहाँ से थोड़ी चपटी होती है, जियोइड में होती है ये, ठीक है। जियोइड संरचना बोलते हैं इसको, जो अंडाकार होती है। वर्ल्ड्स हाईएस्ट वाटरफॉल इज एंजल फॉल्स। कहाँ पर है? ये वेनेजुएला में है। सबसे ऊंचा जलप्रपात एंजल जलप्रपात है। सहारा रेगिस्तान इज़ द लार्जेस्ट हॉट, जो सहारा रेगिस्तान है वो सबसे गर्म रेगिस्तान है पूरे विश्व का। ठीक है। इसके बाद 7 कॉन्टिनेंट्स आपने ऊपर देखे हैं, 5 ओशंस आपने ऊपर देखे हैं, जिसमें एशिया सबसे बड़ा कॉन्टिनेंट है और ओशियन में सबसे बड़ा पैसिफिक ओशियन है। अब हेमिस्फीयर कैसे डिसाइड होते हैं? तो देखिए, ऐसे डिसाइड होते हैं। मान लीजिए ये अर्थ है, इसमें एक प्लस का साइन बना दीजिए आप, ठीक है। तो ये जो लैटिट्यूड है इसके ऊपर का ये पूरा नदर्न हेमिस्फीयर हो जाएगा, नदर्न हेमिस्फीयर। नीचे का ये सदर्न हेमिस्फीयर हो जाएगा। ये लॉन्गिट्यूड है, इधर का आपका ईस्टर्न हेमिस्फीयर हो जाएगा और इधर आपका वेस्टर्न हेमिस्फीयर हो जाएगा, ठीक है। प्राइम मेरिडियन आपने देखा ही है क्या होता है। शेप देखिए, लगभग गोल जियोइड है, अंडे जैसा। टोटल कंट्रीज 195 प्लस हैं। लार्जेस्ट डेजर्ट सहारा है जो कि अफ्रीका में है। डीपेस्ट पॉइंट मरियाना ट्रेंच, इसको हम कवर करेंगे, सारे ट्रेंच कवर करेंगे एक ही वीडियो में बाद में। लॉन्गेस्ट माउंटेन रेंज एंडीज़ है जो कि साउथ अमेरिका में पाई जाती है। ऐसे ही हम सारे माउंटेन रेंज एक पूरे मैप में कवर करेंगे, ठीक है। इसके बाद देखिए कॉन्टिनेंट्स। कॉन्टिनेंट्स एशिया, एशिया सबसे बड़ा है, भारत यहीं पर है, जो हम प्यारे भारत में रहते हैं। अफ्रीका, सहारा डेजर्ट यहीं है, नील नदी बहती है जो कि सबसे लंबी नदी बोली जाती है। नॉर्थ अमेरिका, यूएसए, कनाडा यहाँ पे है। साउथ अमेरिका, अमेजन रिवर यहाँ पर है। अमेजन के जंगलों को क्या कहा जाता है और वहाँ से कितने % ऑक्सीजन लगभग हमें मिलती है, इसको आप कमेंट करके बताइए। यूरोप इंडस्ट्रियल रीजन के लिए प्रसिद्ध है। ऑस्ट्रेलिया सबसे छोटा है, डाउन अंडर भी कहते हैं। अंटार्कटिका बर्फीला है क्योंकि यहाँ पूरे वर्ष क्या रहती है, बर्फ़ जमी रहती है, यहाँ पे लोग नहीं निवास करते हैं। पेंगुइन वगैरह वहाँ पर पाए जाते हैं।
इंपॉर्टेंट एमसीक्यू में क्या पूछा जाता है, लार्जेस्ट कॉन्टिनेंट एशिया, स्मॉलेस्ट कॉन्टिनेंट ऑस्ट्रेलिया। टोटल कॉन्टिनेंट 7 हैं, लार्जेस्ट एशिया, स्मॉलेस्ट ऑस्ट्रेलिया, इंडिया एशिया में है। ठीक, ये बार बार इसलिए मैं रिपीट कर रहा हूँ क्योंकि ये बहुत ही छोटे छोटे पॉइंट्स हैं, लेकिन कभी कभी मिस्टेक हो जाती है, इसीलिए मिस्टेक्स हो जाती हैं। महाद्वीप में देखिए 7 महाद्वीप अभी आपने ऊपर देखा, सबसे बड़ा एशिया है, सबसे छोटा ऑस्ट्रेलिया है, भारत एशिया में है, बर्फ़ से ढका हुआ अंटार्कटिका है, सबसे ज़्यादा देश एशिया में है। ठीक है, फिर इसके बाद देखिए एशिया लिखा हुआ है, इसके कुछ इम्पॉर्टेंट देश दिए गए हैं और इसके कुछ इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स बताए गए हैं। तो ये जो इम्पॉर्टेंट देश हैं आप इनको एक बार देख लीजिएगा, ये इम्पॉर्टेंट हैं। वर्ल्ड ज्योग्राफी में फिर देखते हैं लैटिट्यूड और लॉन्गिट्यूड। अभी मैंने ऊपर बताया था, यहाँ से और ज़्यादा अच्छे से क्लियर हो जाएगा कि क्या होते हैं। तो मैं आपको एक सिंपल सा डायग्राम बना के बता देता हूँ। जैसे ये मान लीजिए अर्थ है, ठीक, ये उसकी भूमध्य रेखा जिसको इक्वेटर बोलते हैं 0 डिग्री से पास होती है। इसके ऊपर 23.5 डिग्री जब नॉर्थ चलते हैं और 23.5 डिग्री साउथ जाते हैं तो ऊपर का जो बोला जाता है वो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर बोला जाता है, यानी इसको हिंदी में बोलते हैं कर्क रेखा। फिर इसको बोला जाता है ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न, यानी इसको हिंदी में बोलते हैं मकर रेखा। फिर इसके ऊपर 66.5 डिग्री नॉर्थ एंड 66.5 डिग्री साउथ। फिर यहाँ पे 90 डिग्री नॉर्थ एंड 90 डिग्री साउथ, ये बोले जाते हैं आपके उत्तरी ध्रुव और दक्षिणी ध्रुव। अब इससे कवर हो जाएगा, देखिए लिखा हुआ है 23.5 डिग्री नॉर्थ ट्रॉपिक ऑफ कैंसर कर्क रेखा, मकर रेखा, आर्कटिक वृत्त, अंटार्कटिक वृत्त, उत्तरी पोल और दक्षिणी पोल। लैटिट्यूड देखिए आपको पता था अक्षांश रेखाएं हैं जो हॉरिजॉन्टल होती हैं। ये पूरा जो इसमें कवर है सेम लिखा हुआ है, आप इसको एक बार पढ़ लीजिएगा। लॉन्गिट्यूड सेम वही चीज़ है जो परपेंडिकुलर रहती हैं। ये रहा आपका ऊपर का जो मैंने क्वेश्चन पूछा था उसका आंसर, IST इंडिया का जो स्टैंडर्ड टाइम है 82.5 डिग्री इस लॉन्गिट्यूड पर वो सिचुएटेड है। इंपॉर्टेंट पॉइंट्स में क्या है, देखिए जो ये लैटिट्यूड लॉन्गिट्यूड होते हैं ये किस में हेल्प करते हैं, टाइम डिफरेंस पता करने में, लोकेशन पता करने में, डे एंड नाइट में, मैप्स नेविगेशन में बहुत ज़रूरी हैं। क्विक फैक्ट्स में देखिए क्या है कि टोटल जो 180 डिग्री लैटिट्यूड, ये संख्या कभी कभी पूछ लेता है। टोटल लॉन्गिट्यूड 360 लॉन्गिट्यूड। IST जो भारत का टाइम लाइन है वो 82.5 डिग्री ईस्ट से गुजरता है। ये कुछ एग्ज़ाम टिप हैं, आप इनको एक बार देख लीजिएगा। प्राइम मेरिडियन लंदन में एक शहर है ग्रीनविच, इसीलिए वहाँ से गुजरती है, इसीलिए उसका नाम ग्रीनविच मीन टाइम भी बोला जाता है, जिसको बोलते हैं GMT। ठीक है, जैसे कि ये लाइन है यहाँ से गुजर रही है तो इंडिया इस साइड है, इधर अमेरिका है। ठीक, ये 0 डिग्री लॉन्गिट्यूड। फिर लास्ट में देखते हैं लैटिट्यूड लॉन्गिट्यूड में सेम वही चीज़ दी गई है, आपका सारे फैक्ट्स बताए गए हैं। एक लैटिट्यूड के बीच में, मतलब 1 डिग्री लैटिट्यूड, जैसे 2 लैटिट्यूड आपके खींचे गए हैं, ये लैटिट्यूड, तो इनके बीच की जो डिस्टेंस होती है वो कितनी है, 111 किलोमीटर। ठीक, सेम वही चीज़ यहाँ पे लिखी है। अगर 15 डिग्री का लॉन्गिट्यूड का डिफरेंस आता है तो 1 आवर का डिफरेंस होता है। अब इसको कैसे याद करना है, तो देखिए ये अर्थ है, ये आपका लॉन्गिट्यूड है। जब आप ईस्ट की तरफ जाते हैं तो टाइम में हमारे क्या होता है, इंक्रीमेंट मतलब प्लस होता है। जब हम वेस्ट की तरफ जाते हैं तो टाइम में डिक्रीमेंट मतलब माइनस होता है। इसीलिए GMT से भारत क्या है, 5.5 घंटा आगे है। ठीक है, तो वही यहाँ दिया गया है 15 डिग्री लॉन्गिट्यूड पर 1 आवर जो होता है वो इंक्रीज़ होता है। ये देखिए लिखा हुआ है IST प्लस 5.5 घंटा आगे है। ये कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं, इनको ज़रूर एक बार पढ़ लीजिएगा। कुल कितने लॉन्गिट्यूड होते हैं, तो 360। ट्रिक टू रिमेंबर EWO। अब इसमें क्या है, ईस्ट वेस्ट ओरिजिनल प्राइम मेरिडियन, जो मैंने अभी आपको बताया। फिर लास्ट में देखिए ओशियंस हैं। ओशियंस कुछ इंपॉर्टेंट है, पैसिफिक, अटलांटिक, इंडियन, आर्कटिक, सदर्न। इसमें सबसे गहरा कौन सा है, ये ज़रूर याद कर लीजिएगा। पैसिफिक ओशन बार बार पूछा जाता है। अटलांटिक ओशन ये वर्ड पूछा जाता है कि कौन सा ओशन S आकार का है, तो कौन सा है, अटलांटिक ओशन है। ओशन क्लाइमेट को प्रभावित करते हैं। इंटरनेशनल ट्रेड आसान होता है। ओशन की वजह से रेनफॉल और टेम्परेचर पर असर पड़ता है। कुछ ये ट्रिक है, इसको एक बार पढ़ लीजिएगा। लास्ट में देखिए एक पॉइंट्स बताते हैं आपको, जैसे कि ये प्राइम मेरिडियन है, इसके जब हम ईस्ट की तरफ जाते हैं तो 1 डे गेन होता है,
वन डे गेन, और जब वेस्ट की तरफ जाते हैं तो वन डे लॉस होता है। अब ये क्या फैक्ट है इसको हम नेक्स्ट लेक्चर में कवर करेंगे। तब तक के लिए थैंक यू।